जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा। हे रमः पुरुषोत्तमः नरहरे नारायण केशवः गोविंदा गरुड़ध्वजा दामोदरा माधवा हे कृष्णा कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। आदो राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगकाञ्चनं वैदेही हरणं जटायुं हरणं सुग्रीवसंभाषणं बालिनिर्दलं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पाश्चात् रावण कुंभकर्ण हनन एताधिरामायणम। यहाँ पे 4 लाइन में पूरे रामायण को पूर्ण कर लेते हैं और पूरे भागवत को 4 लाइन में पूर्ण कर लेते हैं। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के तुलसीदास जी की बहुत बड़ी कृपा है हम सबों पे, जो हम लोग क्लिष्ट भाषा अवधी भाषा में अपनी भाषा में उन्होंने रामायण की रचना कर दी। हमारे पूर्वज का बहुत पुण्य था अर्जन किया हुआ, जो आज हम लोग को आसान भाषा में रामायण मिल रहे हैं। नहीं तो बहुत क्लिष्ट भाषा था, हम लोग समझ भी नहीं पाते कि क्या कहा गया और क्या सुना गया है। इसीलिए प्रभु का बहुत बड़ी कृपा है, इस कृपा को हम लोग हमेशा बखान करते रहे। जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश झा। बालकांड का आज हम लोग 95, 96, 97 3 ठो दोहा को पहले अवधी भाषा में फिर हिंदी में इसका अनुवाद सुनेंगे। कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने बच्चों को जिस प्रकार से हमारे माता पिता हमारी सुरक्षा में, हमारी सत्य सनातन में हमें जोड़ने में प्रयास किया, ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी का भी कुछ दायित्व बनता है कि अपने बच्चे को सत्य के साथ जोड़ के रखें, ज्ञान के साथ जोड़ के रखें, विवेक के साथ जोड़ के रखें, बुद्धि के साथ जोड़ के रखें। और ये तभी संभव है जब बच्चे सत्य सनातन के शास्त्र के साथ, दुर्गा के साथ, लक्ष्मी के साथ, सरस्वती के साथ साथ राम और कृष्ण और शिव के साथ जुड़े रहेंगे, तभी ये सब संभव है। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक 3 प्रकार के दोष को यही सब दूर कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से हम शुरू करते हैं। सामुझ महेश समाज सब जनिन जनक मुस्काही बाल बुझाए विविध विधि निडर होए डर नाही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं। ले भगवान बारात ही आए, दिए सबही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संहारी, संगे सुमंगल गावई नारी। भगवान लोग बारात को लिवा लाए, उन्होंने सबको सुंदर जनवासी ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ ही स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हर्षे हर्षानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयहूँ विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परिछन करने चले। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्री के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन बैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयहूँ दुख भारी, लिनी बोल गिरीश कुमारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जी बिहारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भर बारी।
जेहि विधि तुम ही रोप अस दीन्हा, तेहि जर भरु बाओरु कस किन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बिठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों से आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मुख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। छंद कस किन्न बरु राह विधि जेहि तुम ही सुंदरता दई, जो फैलु चहे सुरत रहूं सो बरबस बबोरहि लागई। तुम सहित गिरिते गिरौ पावक जरहूं जल निधि महु परो, धरु जाओ अप जसु होए जग जीवन विवाहु न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए पर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आगे में जल जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी, या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकृति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले से बर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। भई बिकल अबला सकल दुखित देखी गिरी नारी, करे बिलाप रोदती बदती, सुता सुने स्नेहु संभारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हिमाचल की स्त्री मैना वो दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती है, नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अशुप देशो मही जिन दिन्हा, बौरे बरही लागी तपु किन्हा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, उन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सोचहूँ उनके मोहन माया, उदासीन धनुधाम जाया। परे घर धालक लाजन भीरा, बाँझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है न माया, न उसके धन है न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है। भला बाँझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जन नहीं बिकल बिलोक भवानी, बोले जुत विवेक मृदुवानी। अस विचार सोच ही मती माता, सोन टरे जो रचई विधाता। माता को विकल देकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोले, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाउर नाहूँ, तो कत दोष लगायहूँ काहूँ। तुम सन मीट ही की विधि के अंगा, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट जाए, तुमसे मिट सकते हैं।
वृथा कलंक का टीका मत लो। छंद जनि लेहु मातु कलंक करुणा, परिहरहु अब शर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जब जहूँ पाबहु तहीं, सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अब ला सोचही, बहु भांत विधि है लगाए दोषनि, नयन बारी विमोचही। हे माता कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊँगा वहीं पाऊँगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुने तुहिन गिरी, गवने तुरत निकेत। मंगल भवन मंगलहारी, इंद्रवंशु दशरथ अजिरे बिहारी। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समझावा, पुरुष कथा प्रसंग सुनावा। मैं न सत्य सुनहु मम भानी, जगदम्बा तपसुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगजननी भवानी है। अदा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला वसुधारिणी। हे अजन्मा, ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जन्म प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तन पाई। चहु सती शंकर विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब उनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखूं रघुकुल कमल पतंगा। भयहूँ मोह शिव कहा न किन्हा, भ्रम बस बेश कर लिन्हा। एक बार उन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में श्री रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब उन्हें मोह हो गया और उन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सियबेश सती जो किन्नते ही अपराध, शंकर परिहरी हर बिरहु जाए। बहोर पितु के यज्ञ जोगानल झरी, अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति लाग। दारुण तप किया अस जानी संशय, तजहूँ गिरिजा
सर्वदा शंकर प्रिया। छंद है ये। सती जी ने जो सीता जी का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। अब उन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की ही प्रिया अर्धांगनी है। इस प्रकार से हम लोग का 95, 96, 97 पूर्ण हुआ। 98, 98 हम लोग कल सुनेंगे। कोशिश करें हमारे माध्यम से आपको बहुत अच्छी चीज़ मिलेंगे, इसका आप लोग लाभ उठाए। मेरी कोशिश रहती है कि जो हम समझते हैं या जानते हैं आप लोगों तक ये पहुँचे, इससे लाभ आप लोग भी उठाएं। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।